हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन खत्म हो गया था ना। इसके पिछली वाली क्लास में क्या चर्चा हुई थी? डीडीटी के बारे में बात हुई थी और फ्रेयान के बारे में बात हुई थी। डीडीटी आप पढ़े थे और उसका डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो क्रॉप्स या कल्टीवेशन या फसल पे उपयोग करने के बाद ह्यूमन में किस तरह से पहुंचता है, क्या चैन बनती है, इसके बारे में आप पढ़े थे। फिर उसके बाद में आपने पढ़ा था फ्रेयान क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और फ्रेयान कैसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद में फ्रेयान का पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना, क्या वो डैमेज करता है और उसके डैमेज होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीज़ें चर्चा होगी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्किप किए गए हैं, ठीक है। स्किप में अगर हम बात करें, कायरल कार्बन हो गया, एंसिमेटिक हो गया, एंसियोमर, डाई एंसियोमर, ये सारे स्किप किए गए हैं। वो सारे टॉपिक की चर्चा हम करेंगे कहाँ पर? बायोमॉलिक्यूल्स वाला जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तब। बायोमॉलिक्यूल्स मींस जैव अणु जब हम पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो जो चीज़ें स्किप की गई हैं सारे के सारे पॉइंट कवर किए जाएंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब अगला जो चैप्टर है आपका है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। क्या है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। ये एक यूनिट है, क्या है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें तीन तरह के कंपाउंड आ रहे हैं, एक तो अल्कोहल है, दूसरा फिनॉल है और तीसरा ईथर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये यूनिट नंबर 7 है। क्या है? यूनिट नंबर 7। और ये कितने मार्क के एग्जाम में पूछे जाएंगे? 7 मार्क के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अल्कोहल, फिनॉल, इन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। क्या होता है? OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, मीन्स इसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह बोलते हैं इसको, बॉन्ड OH को, ठीक है। जो बॉन्ड OH है ये आपका क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। इतनी बातें समझ में आई? हम इस फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो बॉन्ड OH, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक। क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। कहने का मतलब है अल्कोहलीय क्रियात्मक समूह कहलाता है, ठीक है। कोई भी क्रियात्मक समूह होगा उसके हमेशा दो नाम होते हैं, एक होता है सफिक्स और दूसरा होता है प्रीफिक्स। सफिक्स को बोलते हैं अनुलग्न और प्रीफिक्स को बोलते हैं पूर्व लग्न बोलते हैं, ठीक है। अनुलग्न की अगर हम बात करेंगे तो जो ये अल्कोहलिक ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल, ठीक है। ये हो जाएगा। और अगर इसके पूर्व लग्न या प्रीफिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा हाइड्रोक्सी। क्या होगा? हाइड्रोक्सी। ये बात हो गई किसकी? कि अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह है और फिनॉल में कौन सा क्रियात्मक समूह है। अगर कोई पूछता है कि जो अल्कोहल होता है और फिनॉल होता है उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह होता है तो क्या बताएंगे आप लोग? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है या अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात आती है कि ये जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है इसके कितने नाम हो सकते हैं। जब आप बेसिक नाम आप पढ़े होंगे तो एक पढ़े होंगे सफिक्स, दूसरा पढ़े होंगे प्रीफिक्स। सफिक्स को बोलते हैं अनुलग्न, प्रीफिक्स को बोलते हैं पूर्व लग्न। अनुलग्न में आता है आपका ऑल और पूर्व लग्न में आएगा आपका हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ईथर। क्या है? ईथर। ईथर कब होगा? जब एक ऑक्सीजन एटम दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ जाएगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन परमाणु क्या होगा? दो कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ जाएगा, तब इसको हम बोलते हैं ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये OH किस कंडीशन में जुड़ेगा तो उसको हम अल्कोहल बोलेंगे और वही सेम OH किस कंडीशन में जब जुड़ेगा तो उसको फिनॉल कब बोलेंगे। देखिए अल्कोहल कब बात आती है? अल्कोहल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ले लेते हैं एल्किल ग्रुप। क्या ले लेंगे? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होगा? R हो जाएगा और इसी R के साथ जुड़ जाए OH जुड़ जाए तो ये आपका बन जाएगा अल्कोहल। क्या बन जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। और किस प्रकार का अल्कोहल होगा? OH से क्या जुड़ा है? एल्किल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल अल्कोहल कहलाएगा। क्या नाम होगा? एल्किल अल्कोहल। अब इसी हम एल्किल ग्रुप को हटा करके मींस हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जोड़ दें। क्या जोड़ दें? एरोमेटिक। एरोमेटिक में हो जाता है AR, ठीक है। इसको हम एरिल ग्रुप बोलते हैं या एरीन बोलते हैं। अब इसी से क्या जुड़ जाए? OH जुड़ जाए
OH का मतलब हो गया एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, ठीक है। अब इसका हम क्या नाम लिखेंगे, इसको हम बोल सकते हैं एरिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं, अगर इसी एरोमेटिक या एरिल ग्रुप की हम वैल्यू रख दें, क्या रख देते हैं C6H5, क्या रख देते हैं C6H5। जब C6H5 ये ग्रुप के रूप में होता है तब इसका नाम होता है फेनिल ग्रुप। क्या होता है फेनिल ग्रुप। और इसी फेनिल से अगर OH जुड़ जाता है तब इसका नाम हो जाता है फिनॉल हो जाता है। क्या हो जाता है फिनॉल हो जाता है। इतनी बातें समझ में आई। कहने का मतलब है कि अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ OH जुड़ जाएगा तो आपका सिंपली कहलाएगा एल्कोहल, और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाता है तो वो कहलाएगा फिनॉल। ईथर कब बनेगा, ईथर जब एक ही ऑक्सीजन परमाणु से दो कार्बन एक साथ आकर के जुड़ जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे ईथर बोलेंगे। इतनी बातें समझ में आई, फिनॉल हो गया। अब हम ये देखते हैं कि जो ये आपका एल्किल एल्कोहल है, अगर R की वैल्यू हम रखेंगे तो R की वैल्यू हम एल्किल के रूप में कार्बन नंबर 1 रख देते हैं। जब कार्बन नंबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा CH3 और बॉन्ड हो जाएगा OH हो जाएगा। ये इसके और डीपली स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक ही कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और उसी कार्बन से क्या जुड़ा है OH। या OH भी देखेंगे तो ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन है और इस ऑक्सीजन के पास क्या है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास OH ग्रुप में जो ऑक्सीजन था, ठीक है। बस समझ में आई। अब ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है मींस एल्कोहलिक ग्रुप है वो डायरेक्ट किससे अटैच है कार्बन से। और ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन sp3 संकरित कैसा है sp3 संकरित। किस केस में, एल्कोहल के केस में या मेथिल एल्कोहल। अब CH3 लिखा है तो CH3 को बोलेंगे मेथिल, OH लगाए तो एल्कोहल लगाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। और मेथिल एल्कोहल होगा कॉमन नेम। अगर इसका बेसी नाम लिखना होगा तो एक कार्बन की चेन है मेथ, और जब सिंगल कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड एन लगाएंगे, मिस हो गया मेथ, एन लगाए और ई को हटा करके इस एल्कोहलिक का सफिक्स हम लगा देंगे ऑल, नाम हो जाएगा मेथेनॉल। तो ये मेथेनॉल हो गया इसका आईयूसी नाम और इसका कॉमन नेम क्या होगा मेथिल एल्कोहल। तो ये एल्कोहलिक जो ग्रुप है एल्कोहल के केस में वो कैसे जुड़ा होता है sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन में हर एक कार्बन पर आप हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कुछ याद आया, अगर पाई इलेक्ट्रॉन 0 है तो sp3, और पाई 1 से 2 sp2, और पाई अगर 2 है तो sp, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड आप कह सकते हो, ठीक है। तो एल्कोहल के केस में क्या होता है, जो ये एल्कोहलिक ग्रुप है sp3 संकरित कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है। ये अगर हम बात कर ले किसके फिनॉल की, अगर हम बात करें फिनॉल के केस में क्या होगा C6H5 होता है मींस फेनिल ग्रुप होता है, साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। मींस यहाँ पर जितने कॉर्नर हैं उतने कार्बन हैं और सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच है। अब इस पोजीशन से जो हाइड्रोजन अटैच था उसको हमने हटा दिया और उसके स्थान पर क्या लगा दिए OH। सो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका है फिनॉल का है, किसका है फिनॉल का। अब यहाँ भी क्या है कार्बन, यहाँ कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, ये कार्बन और यहाँ भी हाइड्रोजन, ये है कार्बन और इसके साथ हाइड्रोजन। मींस 5 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन लगे हैं, एक कार्बन के साथ क्या लगा है OH। तो यहाँ पर जो OH मींस एल्कोहलिक ग्रुप है वो अटैच है किससे इस कार्बन से, और इस कार्बन से अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा sp2 संकरित कार्बन परमाणु हो जाएगा। मींस एल्कोहल के केस में कार्बन कैसा होगा sp3 संकरित होगा, जबकि फिनॉल के केस में कार्बन कैसा होगा sp2 संकरित। ये मेजर डिफेक्ट है, ठीक है, या मेजर डिफरेंस कह सकते हो। मेन ये क्या है अंतर है किसमें एल्कोहल में और फिनॉल में। तो उसका क्या है ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होंगे और ये कैसा होगा एरोमेटिक। प्रशांत तो समझा रहे तो बैठ के समझ लो अच्छे से, ठीक है। आदत तुम्हारे हम दिन पर दिन देख रहे हैं कि सब उड़ जाए सब लोग। अभी इतना नहीं पढ़ लियो कि पढ़ने की जरूरत ना पड़े, अभी बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। सबके लिए मैं बता रहा हूँ क्लास में कुछ सीखने की चेष्टा लेकर के इंटरेस्ट को लेकर के बैठिए, समझ में आएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं बताता हूँ, और जितना इजी हो पाता है उतना इजी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ बताऊँ और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस पता चला क्या, अल्कोहल के केस में कार्बन कैसा होगा sp3 संकरित होगा, फिनॉल के केस में कार्बन कैसा होगा sp2।
और क्या सेकंड डिफरेंट है कि अल्कोहल के केस में जो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे और फिनॉल के केस में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इतनी बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम पढ़ना है और उसके टाइप्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, नोट करोगे इसको? हाँ रही हो।